चलिए 37 हो गया था, 38 पे चलेंगे। ज्यादा सवाल नहीं होगा आज। चलिए 39, 39 आ जाइए। कहता है एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए रवाना होती है, एक ही समय पर रवाना होती है। मिलने के बाद ये क्रमशः 9 घंटे और 10 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो इनके चालों का अनुपात क्या होगा? तो जो 9 घंटे में पहुंची उसका चाल अगर V1 मान ले, तो जो 16 घंटे में पहुंची उसकी चाल को क्या मान लेंगे? V2। इनके चालों का अनुपात तो याद होगा, V1/V2 इज इक्वल टू √100 T2 बट्टा T1, है ना। तब V1 की अगर बात करें तो V1 हो जाएगा आपके V1/V2। इसका T2 यानी कहने का मतलब इसका जो समय है वो नीचे, यानी 9 नीचे आएगा। V1 वाला समय कहाँ चले जाता है? नीचे। 16 कहाँ चले जाएगा? ऊपर है। इसका √100, अनुपात कितना आ गया? 4/3, 4:3 आ गया, 4:3 आ गया, है कि नहीं है? 4:3 आ गया। तो ये बताए हुए थे कि मिलने के बाद V1/V2 √100 T2/T1। सही है। आगे देखिएगा, ये सवाल एक बार हम बताए हुए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में ही आपका बताए थे। फिर ये सवाल आ गया कि ये ट्रेन जो है 4 बजे संध्या जो चलती है और 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, यानी 4 बजे चली और 5 बजे पहुंची, तो इसे कितने घंटे का समय लगा? 1 घंटे का समय लगा। और दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से 4 बजे चलती है और 5:30 बजे पहुंचती है, तो कितने घंटे का समय लगा? 1.5 घंटे का समय लगा। तो एक बात बताइए, पहली ट्रेन मेरठ से गाजियाबाद चलती है और दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से मेरठ की ओर चलती है, तो गाजियाबाद से मेरठ की दूरी और मेरठ के से गाजियाबाद की दूरी क्या होगा? सेम होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। और अगर समय चाल बराबर दूरी बटा समय, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो समय का इनवर्स क्या होगा? चाल का रेशियो। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे चाल का जो रेशियो हो जाएगा ये 3/2 है, तो 2 इधर आ जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा, इनवर्स हो गया। ये 3/2 हुआ, 1:3/2 है ना, तो 2 आपका इधर आ जाएगा, तो इनवर्स करेंगे तो 3 इधर, 2 इधर आ जाएगा, यानी 3 अनुपात क्या आएगा? 2 आएगा। ये चाल का अनुपात है। अब आपसे ये कहा गया, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी में बताए थे कि दोनों का चलने का समय क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, क्योंकि पहला ट्रेन भी 4 बजे चला है और दूसरा ट्रेन भी कितने बजे चला है? 4 बजे, तो चलने का समय तो ऑलरेडी बराबर है। यानी अब हमसे कहा गया कितने समय में मिलेगा, यही ना कह रहा है, कितने बजे वो एक दूसरे को क्या करेगा? मिलेगा। तो हम चूंकि चलने का समय बराबर है तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय, यानी हो जाएगा डिस्टेंस कितना यूनिट आ गया? 3 यूनिट आ गया। आप इधर से भी गुना कीजिएगा तो भी 3 आएगा। अब कहेंगे सर टाइम ऑफ मीटिंग की अगर बात करेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। एगो चला इधर से, एगो चला इधर से, तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 3×2=5। ये घंटा में, तो घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे किससे? 60 से। 12×5 = 60, 12 थिया 36 मिनट के बाद मिलेगा, जबकि 4 तो बज गया था ना, 4 तो पहले से ऑलरेडी बज चुका है, 4 बज चुका है, तो 36 मिनट के बाद मिलेगा, यानी 4:36 में मिलेगा, 4:36 में मिलेगा, है ना, 4:36 में। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, सबका कैमरा और माइक दोनों चेंज हो रहा है, पूरा फ्लोर का ही नीचे में। ये बड़ा वाला जो कैमरा देख रहे हैं ना, ये कलर नहीं पकड़ता है, ब्लैक एंड व्हाइट सही रहता है, कलर नहीं पकड़ पाता है, तो सब कैमरा चेंज हो रहा है। ऑनलाइन वाले कैमरा जो है 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, आज भर मैनेज कर लीजिए। थोड़ा सा कैमरा ये कलर नहीं पकड़ पाता है।
सेम ऐसा ही सवाल टाइम एंड डिस्टेंस में भी होगा, रिवीजन किए होंगे तो पता चला होगा। उसमें चलने का समय अलग अलग है, एक चला है 4 बजे तो दूसरा चला है 5 बजे, है ना। चलते हैं आगे। कहा गया दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दो स्टेशन है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? 110। फिर कहा गया एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी ए से चलती है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने बजे चली है? 7 बजे चली है। कितने बजे? 7 बजे। ये चली है 7 बजे, है ना। बी की ओर चलती है, 7 बजे चलती है, और दूसरी ट्रेन उसी दिन 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन जो है वो बी से चलती है, यानी इस पॉइंट से चलती है, किस ओर? ए की ओर चलती है, और किस चाल से चलती है? 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। लेकिन कितने बजे चलती है? 8 बजे चलती है। 8 बजे चलती है, तो कहा गया वे कितने समय में मिलेगी, कितने समय मिलेंगे। तो याद कीजिए, अपोजिट में चाल जुटेगा, सेम में घटेगा। लेकिन ऐसा तब होता है जब चलने का समय बराबर हो। एक चला 7 बजे, एक चला 8 बजे, चलने का समय बराबर है नहीं, तो इस 7 बजे को भी 8 बजा देंगे। कैसे बजाएंगे? क्योंकि 1 घंटा में ये 20 किलोमीटर जाएगा, है ना। 1 घंटा में ये कितना चले जाएगा? 20 तो चले जाएगा, और जैसे 20 जाएगा तो यहां भी 8 बज जाएगा। कितना बजेगा? 8 बजेगा। तो ये बताइए कि अब बचेगा कितना दूरी? 90। और इसी 90 किलोमीटर में कहीं ना कहीं मिलेगा। अब कहेंगे सर टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग की बात करें तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी 20 और प्लस 25 कितना? 45। कितना घंटा? 2 घंटा। तो एक बात बताइए, 8 तो बज गया था ना, 2 घंटा के बाद मिलेगा, यानी कितना? 10 बजे मिलेगा। 10 बजे, 10 बजे मिलेगा। सही है, लिख लीजिए। तो ये सब सवाल बहुत बार करवा चुके हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वाला सवाल बहुत बार करवा चुके हैं। चलने का समय को बराबर कर देना है, वहां से निकाल लेना है। हो गया ना। चलिए, यहां पे ये कहा गया कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर जाती है। अच्छा, प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति ये अनुभव कर रहा है कि उसे रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी खुद की लंबाई कितने सेकंड में पार करती है? 4 सेकंड में पार कर जाती है ना। कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाले गाड़ी ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर गया। मतलब जो गाड़ी विपरीत दिशा में जा रही थी वो गाड़ी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया, या ट्रेन को? व्यक्ति को पार किया, यानी विपरीत दिशा से जाने वाली रेलगाड़ी वो खुद की लंबाई को 5 सेकंड में पार किया है। एक ट्रेन इस ओर जा रही है, इस ओर जा रही है, जो एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, मतलब ये ट्रेन खुद की लंबाई 4 सेकंड में पार की है। खुद की लंबाई कितने? 4 सेकंड में। और इसके विपरीत दिशा में दूसरी ट्रेन जा रही है, विपरीत दिशा में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये ट्रेन इस एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब ये ट्रेन खुद की लंबाई 5 सेकंड में पार कर गई। ये ट्रेन जो है वो खुद की लंबाई को कितने सेकंड में? 5 सेकंड में पार कर गई। कहा गया यदि दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर हो, मतलब ये कह रखा है कि अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी भी लंबाई x है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक बात ये बताइए, हम कहेंगे सर समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। तो एक बात बताइए, चाल पता है? नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं। तथा यदि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा।
तो ऐसा करते हैं कि इस ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में क्या कह दिया है, बराबर है। समझिए, अगर इसकी चाल को हम मान ले, इसकी चाल को हम मान लेते हैं V1 और इसकी चाल को मान लेते हैं V2। इसकी चाल को मान लिए V1, इसकी चाल को क्या मान लिए, V2 मान लिए। तो हम ये कह सकते हैं सर इसकी लंबाई होगा दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी इस ट्रेन की लंबाई होगा 4V1। इस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 4V1, क्योंकि दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। और इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी, है क्या होगा 5V2, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय होगा। अब दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में बराबर है, यानी आप कह सकते हैं सर 4V1 इज इक्वल टू 5V2 कह सकते हैं। यानी V1 बट्टा V2 क्या आएगा, 5/4 आएगा, 5/4। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर अगर V1 अगर पहला का चाल 5 होगा तो दूसरा का चाल क्या होगा, 4 होगा। इसलिए पहले की लंबाई हो जाएगा 5 चौके 20 और दूसरे की लंबाई हो जाएगा आपका कितना 5 चौके 20। दूसरे की भी लंबाई 5 चौके 20 हो जाएगा। अब कहा गया एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो जाएगा 20 40 और बट्टा चाल, अपोजिट डायरेक्शन में 5 4 9, यानी 40 बटा क्या हो जाएगा 9 सेकेंड हो जाएगा, है ना। सेकेंड हो 40/9 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 4 सही 4/9 आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, फिर समझा देते हैं, सवाल अच्छा है। आंत उत निकाल के कौन बाहर रख दिया है, पूरा बायोलॉजी रखा हुआ है। मेरे फ्लैट के नीचे में एक फैमिली में कुत्ता है, वो कुत्ता कम भूत ज्यादा लगता है, मतलब इतना सा ही है, उसको देखते गोदी में लेके घूमते रहता है सब उसका फैमिली वाला। इतना मतलब पूरा बाल है, पूरा शरीर है उसका, ना आंख का पता चलता है ना मुंह का पता चलता है ना। आज आ रहे थे तो कुकरा रहा था, मन तो क्या एक लात दे मरिए जाएगा। मतलब आदमी आदमी को पोस नहीं रहा है, कुत्ता पाल ले रहा है। अजीब इंसान सब। आज सवाल ये कहा गया कि ये ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 4 सेकंड लेती है, मतलब ये ट्रेन खुद की लंबाई 4 सेकंड में पार करेगी और ये भी खुद की लंबाई 5 सेकंड में पार करेगी। और कहा गया दोनों की लंबाई बराबर है। जैसे दोनों की लंबाई बराबर कहा तो इसके चाल को V1 मान लिए, इसके चाल को V2 मान लिए, तो इसकी लंबाई हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय, इसकी लंबाई हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। दोनों की लंबाई आपस में बराबर, तो चालों का अनुपात क्या आ जाएगा 5:4। यानी पहले ट्रेन की चाल अगर 5 होगा तो दूसरे ट्रेन की चाल क्या होगा 4 होगा। अब कहा गया कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो अगर V1 5 आया तो V1 की जगह 5 रखेंगे तो 5 चौके 20। पहले ट्रेन की लंबाई क्या आएगा 20 आएगा, दूसरे ट्रेन की लंबाई भी यहाँ 4 रखेंगे तो 5 चौके, ऐसे भी दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है। अब कहा गया एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो जाएगा 20 + 20 40। अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होता है जुटता है, तो पहले का चाल 5 है तो दूसरे का चाल क्या है 4 है, तो 5 4 9, यानी 40 बटा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आगे आ जाइए, कहता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक रेलगाड़ी ए इसी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरियों पर जा रही बी को 2 मिनट में पार कर जाए।
क्या हुआ मामला, ये हो गया मामला कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी है जो जा रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ना, जा रही रेलगाड़ी ए, इसका नाम है ए। इसी की दिशा में समांतर पटरियों पर जा रही गाड़ी बी, यानी सेम डायरेक्शन में एक दूसरी गाड़ी जा रही है जो इसी के डायरेक्शन में जा रही है, जिसका नाम क्या है, बी है, वो 2 मिनट में पार कर जाती है। यानी ये ट्रेन इस ट्रेन को कितने मिनट में पार करती है, 2 मिनट में। तो एक बात बताइए, 2 मिनट में अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो ट्रेन किसकी लंबाई पार करेगी, दोनों को पार करेगी। अगर ये ट्रेन इसको पार करेगा तो ये ट्रेन खुद की लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को पार करेगा कितने मिनट, 2 मिनट में। अब कहा गया यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 और 200, मतलब पहले वाले ट्रेन की लंबाई क्या दे रखा है 100 और इसके कितना दे रखा है 200 दे रखा है, तब बी की चाल कितनी है, बी की चाल कितनी है, तब बी का चाल मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए, सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है, घटेगा, तो घट जाएगा तो 120 माइनस क्या होगा x, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये चाल आ गया, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो जाएगा 100 प्लस 200 कितना 300 मीटर। अब बट्टा समय, तो समय को सेकंड में लीजिए, ये मीटर में लिए तो समय को किस में ले लेंगे, सेकंड में, तो सेकंड में कितना आ जाएगा 120, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए 18/5 से, 18 किस से 5 से। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और कितना आया x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा, 129 हो जाएगा 129। हो गया, चलिए आगे 111, कहीं कैलकुलेशन उनका मिस्टेक हुआ। अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलिए तो आज आपका ये खत्म हो गया, ट्रेन खत्म हो गया। सोमवार को जो है, सोमवार को बोट एंड स्टीम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, बोट एंड स्टीम, बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा। सोमवार को क्या स्टार्ट करेंगे, नावधारा, नावधारा, ठीक है। देखिए अब आप लोगों का लगभग जो है अरिथमेटिक खत्म ही हो गया, बहुत सारा चीज पढ़ा दिए और लगभग हम सब में थ्योरी के साथ पढ़ाए हैं, ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिए जहां पे थ्योरी नहीं दिए हैं। देखे होंगे सारा आपको थ्योरी के साथ करवाते चले गए। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो उसी पे मेहनत करते जाइएगा तो आपका मैथ क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जाके रिवीजन कीजिए, है ना। और नावधारा सोमवार से लेके चलते हैं, रहने देते हैं, ठीक है।